हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी सेंटर। आज हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10वीं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना। इस चैप्टर के 3 वीडियो डल चुके हैं, आप यूट्यूब पे जा करके उनका अच्छे से अध्ययन कीजिए। आज हम आपको पार्ट 4 लेकर आए हैं। पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। ठीक है ना। इसके पहले पिछली वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है ये बता चुके हैं। ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना प्यारे छात्रों, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो देखिए पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना। एक नाम है इसका वियोजन अभिक्रिया, अधिकतर वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग होता है, और दूसरा नाम है इसका अपघटन अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन, इसके भी दो नाम हैं। पहला नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अधिकतर विस्थापन अभिक्रिया मिलेगा आपको, पर कभी कभार पूछ लेता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। ठीक है ना। फिर है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी द्विविस्थापन के आधार पर इसको विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा गया है। ठीक है ना। तो ये हो गए आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रकार हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको बुक में बहुत सारे प्रकार मिलेंगे, पर क्या है ना कि मेन है ये 4 है। ठीक है ना। सभी को हम पढ़ाएंगे, वो भी प्रकारें हैं, पर इन पर हमारा पहले अधिक फोकस होना चाहिए। जब ये अभिक्रियाएं हमारे समझ में आ जाएंगी तो उन अभिक्रियाओं को हम चुटकियों में समझ लेंगे। ठीक है ना। तो ये 4 अभिक्रियाएं हैं। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, और तीसरा विस्थापन और चौथा द्विविस्थापन। अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। यहां तक समझ में आया आपको? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है ना। अब हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक या अभिकारी पदार्थ। ठीक है ना। तो अभिकारक आप जानते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक या अभिकारी पदार्थ मिल करके इसमें क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको समझा दे रहे हैं, फिर हम इसकी परिभाषा लिखवा देंगे और एग्जाम्पल 1 2 3 4 कुछ भी 2 3 4 लिखवा देंगे, तो आपका बढ़िया संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अपनी रफ कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक, तो देखिए जैसे यहां पर A प्लस B, ठीक है ना, इक्वल टू, यानी तीर का एरो का चिन्ह क्या बनाते हैं? C। कहने का मतलब कि A प्लस B, यानी ये क्या हो गए? अभिकारी पदार्थ हो गए। क्या हो गए? अभिकारी पदार्थ। ये A और B अभिकारी पदार्थ हो गए। इनकी संख्या कितनी है? 2 या 2 से अधिक। हमने क्या कहा था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो A B
मिल करके क्या बनाए C। तो इसमें कितने हैं, एक से अधिक हैं यानी एक से ज्यादा है, और उत्पाद कितना है, केवल एक। दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर के केवल एकल उत्पाद बनाए, ठीक है ना। एकल यानी अकेला उत्पाद जब बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहां पर देखिए आलू और बैगन, ठीक है ना, हम ऐसे समझा रहे हैं आपको, ये ए मतलब आलू, बी मतलब बैगन, मिलकर के क्या बना दिए, सब्जी। सी माने सब्जी, यानी आलू बैगन की क्या बना दिए, ये सब्जी बना दिए। तो ये हमारा क्या बन गया, उत्पाद। सब्जी को तो हम सब्जी कहेंगे, ठीक है ना, इनका अलग अलग नाम तो नहीं लेंगे। जैसे हम क्या बनाते हैं, आप देख लीजिए यहां पर, दूध प्लस चाय पत्ती प्लस शक्कर, ठीक है ना, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो जब चाय बनाते हैं तो चाय हमारा क्या है, सिंगल है, अकेला है ना, चाय हमारी अकेली है। और ये दूध प्लस चाय पत्ती प्लस शक्कर, ये मिलकर के हमारा ये क्या हो गए, हमारे अभिकारी पदार्थ हो गए। कौन हो गए, दूध चाय पत्ती शक्कर। कोई कहेगा अदरक भी लगता है, तो लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अदरक भी लिख दे रहे हैं, ठीक, नाराज ना होइएगा आप लोग। तो इस तरह क्या बनती है हमारी चाय। तो ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी अकेले यानी चार मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारी पदार्थ, और ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो इस तरह की जब आपको अभिक्रिया दी रही होगी तो आप फटाक से पहचान जाओगे कि ये कौन सी हमारी अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है ये आपका H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं ना। तो यहां पर देखिए, यहां मिटा दे रहे हैं, H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनाते हैं, H2O यानी पानी। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या हो गए, हमारे अभिकारी पदार्थ हो गए, यानी दो या दो से अधिक भाग ले रहे हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी दो या दो से अधिक भाग ले रहे हैं और मिल करके क्या बनाते हैं, H2O यानी अकेला पदार्थ बनता है, एकल पदार्थ यानी एक चीज बनता है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है ना, H2O, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बैलेंसी करना है तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, ऑक्सीजन भी दो है, तो इनको यहां पर 2H2 कर दो तो ये हो जाएगा 2H2O, यानी दो दूना चार, चार क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन और चार हमारे दो हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। तो H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनाते हैं, H2O यानी पानी बनाते हैं। फिर है एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे H2 प्लस Cl2, ये क्या बनाते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाते हैं, यानी एकल उत्पाद बना रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर H2 कितना है, दो, और क्लोरीन भी दो है, तो हम इसको बैलेंसी में क्या कर देंगे, 2HCl कर देंगे। तो इस तरह समझ में आया ना कि दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर के जब एकल उत्पाद बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया आपको, ठीक। तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको कि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे हमारा दूध प्लस चीनी प्लस चाय पत्ती, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं, ठीक। तो दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ मिल करके जब एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद बनाते हैं कि या कि एक टाइप का पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको केवल ऐसे समीकरण लिख करके आपको परिभाषा बता देना है, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा A प्लस बी इक्वल टू C, तो इसमें क्या होगा, A और B अभिकारी पदार्थ हो गए और ये एकल उत्पाद हो गया। तो इसको हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक
अभिकारी पदार्थ मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर एक आध और उदाहरण दे देते हैं, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो प्यारे छात्रों, परिभाषा आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो परिभाषा हमारी क्या है? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया की कोई परिभाषा पूछ जाए तो आप क्या बताओगे कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है ना, उदाहरण है कोयले का दहन। कोयला को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो C+O2 इक्वल टू क्या बनाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, C का मतलब कार्बन, O2 का मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन यानी कोयला को जब हम जलाते हैं काहे में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है? CO2। फिर है दूसरा जल का निर्माण, तो H2+O2 इक्वल टू H2O यानी पानी, तो यहां पर हम कर देते हैं 2H2+O2, जिससे बैलेंस हमारा समीकरण का बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो प्यारे छात्रों, तो आपको इन तीनों में से फिर तीसरा है CaO। CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना, या इसको बोलते हैं क्या? चूना पत्थर। ठीक, प्लस H2O पानी, फिर CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलकर के क्या बनाते हैं? CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बुझा हुआ चूना बनाते हैं। ठीक है ना, तो जब ये क्रिया, जब चूना पत्थर यानी बिना बुझे चूने की क्रिया पानी से कराई जाती है, तो इसमें क्या होता है? ठीक है ना, ये चूना क्या होता है? खौलने लगता है। जब पानी से क्रिया कराई जाती है तो चूना खौलने लगता है, और इसमें से क्या निकलती है? भाप निकलती है। क्या निकलती है? भाप यानी ऊष्मा निकलती है। ठीक, जब किसी बर्तन या पात्र में आप क्या डालोगे? चूना, और फिर पानी डालोगे, चूने और पानी की क्रिया कराओगे, तो उसमें से क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी, भाप। ठीक है ना, यानी गर्मी महसूस होगी। जब पात्र को टच करोगे तो पात्र क्या होगा? गर्म, आपको क्या लगेगा? गर्म महसूस होगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो जब कोई अभिक्रिया होती है और इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है अरे छात्रों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा। अब हम जान लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारी क्या होती है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, यानी हीट यानी ऊष्मा, गर्मी, ठीक है ना, तो ऊष्मा निकलती है यानी हीट जनरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या बताओगे? जिन अभिक्रियाओं में ऐसी अभिक्रिया, ठीक है ना, जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ हीट निकलती है यानी ऊष्मा निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप अपनी भाषा में भी बता सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, हम उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, समझ में आया? परिभाषा में कोई प्रॉब्लम? तो नो प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए उदाहरण क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है ना, प्राकृतिक गैस जैसे मेथेन, CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। इसके साथ साथ क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। जो ये तीर लगा है, इसका मतलब ऊपर जा रही है, यानी कहाँ जा रही? वायुमंडल में जा रही है। ठीक है ना, तो CH4 यानी मेथेन प्लस O2 इक्वल टू क्या बना है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O यानी पानी प्लस ऊष्मा। फिर देखो श्वसन जो हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते और छोड़ते हैं, तो इसमें भी क्या होती है? हीट जनरेट होती है, यानी ऊष्मा निकलती है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
कभी कभी पूछ लेता है कि क्या श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो आप क्या बताओगे? हाँ, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस लोगे ना आप और छोड़ोगे, लेने के बाद छोड़ो तो उसमें हीट जनरेट होती है, यानी ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना। तो इसका क्या है? C6H12O6। इसका मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है ना, परीक्षा में पूछ लेता है कि ग्लूकोज का सूत्र बताओ, तो क्या बताओगे? C6H12O6, यानी कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु, प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा, यानी ये कहाँ जाएगी? ऊष्मा वायुमंडल में जाएगी। ठीक है ना। आप उसका भी उदाहरण दे सकते हो जो हम पिछली वीडियो में क्या बताए थे, CaO प्लस H2O इक्वल टू क्या बनाया था? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। और प्लस इसमें भी क्या जाती है? ऊष्मा जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है इसमें भी। तो इसका भी आप उदाहरण दे सकते हो। इसका आप संयोजन अभिक्रिया में भी उदाहरण दे सकते हो और इसका उसमें भी दे सकते हो। काहे में? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना और प्लस H2O यानी पानी इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। तो ये क्या बनाते हैं आपके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। जब चूने को आप पानी में डालोगे तो चूना खौलने लगता है, तो उसमें क्या होती है? हीट जनरेट होती है, ऊष्मा वायुमंडल में ऊपर जाती है। ठीक है ना। पात्र को आप किसी भी पात्र में अगर डालोगे, अक्सर पहले समय में क्या करते थे? मटकी में, ठीक है ना, मिट्टी की मटकी होती थी, उसमें क्या होता था? चूना को बुझाया जाता था, तो वो क्या होता था? वो मटकी पूरी गर्म हो जाती थी। ठीक है ना। और उसके पात्र को, ढक्कन को जब हटाते थे तो ऊष्मा ऊपर वायुमंडल की ओर जाती थी। ठीक है ना। तो इस तरह आप बता सकते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो क्या बताओगे कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, हीट जनरेट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण बताओगे? प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन भी एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और इसका आप उदाहरण दे सकते हो। ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले हम पढ़ेंगे क्या? अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? पार्ट 5 आएगा हमारा। पार्ट 4 चल रहा था, पार्ट 5 में हम पढ़ाएंगे आपको वियोजन अभिक्रिया और उसके आगे की अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है ना। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।